हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज विद जेएनपी इंस्टीट्यूट में, जो कि है आपका अपना चैनल। मैं गुंजन स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं बिहार शिक्षक बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। लगभग 50% लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी अब तक कर दिया होगा, लेकिन सीटेट के सीरियल नंबर और सर्टिफिकेट को लेकर जो हम थोड़े से कंफ्यूज थे, खासकर सीटेट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट को लेकर। तो अतुल प्रसाद जी का कल एक नोटिस आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों के पास सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो उसमें आप एनए लिख दीजिए। एनए मीन्स नॉट अवेलेबल। इस मामले को लेके आप सब भी परेशान थे, हम भी परेशान थे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब किया तो सीटेट की मार्कशीट अपलोड की। आप लोगों ने भी वही किया होगा, मैंने भी वही किया था। तो उस समय सीटेट की मार्कशीट अपलोड की और सही भी वही था, क्योंकि सब जानते हैं कि जो मार्कशीट है वही वैलिड मानी जाती है। क्योंकि आप सब जानते हैं सर्टिफिकेट में सीरियल नंबर नहीं है। तो मार्कशीट अपलोड किया, मार्कशीट के लेफ्ट साइड में सीरियल नंबर की जगह पर सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया, मतलब कि जो मार्कशीट का था वही डाला हमने। लेकिन कल बीपीएससी के चेयरमैन जो अतुल प्रसाद जी है वो बोले कि ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप लोगों के पास सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर नहीं है जहां पर वो सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है, तो आपको एनए लिखना है, यानी कि एनए होता है नॉट अवेलेबल। तो आपको वो लिखना है। और अगर फॉर्म आप लोगों ने भर दिए हैं तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और जब भी हम रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो सबसे पहले जो, अगर हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या होता है, आधार लगता है उसमें। उसके बाद आवासीय जो आपका प्रमाण पत्र है, मूल निवास जिसको बोला जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी का है तो ओबीसी का, ओबीसी वालों के लिए नॉन क्रिमिलियन लगता है, एससी एसटी का लगता है जो एससी एसटी कैटेगरी से है। फिर लास्ट में जो पॉइंट, थर्ड पॉइंट आता है सीटेट के मार्कशीट और सर्टिफिकेट को लेकर। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही था हम लोगों को कि सीटेट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट में क्या क्या करना है हमें। तो अगर डिजी लॉकर से जब हम डाउनलोड करते हैं तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अब मार्कशीट में तो सीरियल नंबर है, बट आप लोग सभी जानते हैं सर्टिफिकेट में सीरियल नंबर नहीं है। अगर सीरियल नंबर नहीं है तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, एनए लिखना होगा, यानी कि नॉट अवेलेबल। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं जब हम डिजी लॉकर से डाउनलोड करते हैं मार्कशीट और सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट में तो आप लोग सब जानते हैं कि वहाँ पे नंबर तो है नहीं। तो नंबर है नहीं तो क्या डालेंगे, कुछ होना भी तो चाहिए ना। इसलिए उन्होंने उसके लिए बताया है उपाय कि आप वहाँ पर सीरियल नंबर की जगह पे नोट अवेलेबल का ऑप्शन खुल चुका है, तो आप लोग वो डालिए। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि अब हमें क्या करना है। अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आप लोगों को यूजर आईडी और पासवर्ड भी मिल गया होगा। लेकिन जिन लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है, पेमेंट कर दिया है, तो उन लोगों को कि अपना रजिस्ट्रेशन जस्ट कैंसिल करना होगा। और और यहाँ उन्होंने क्लियर किया है कि जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया है उनको वापस वो नहीं मिलेगा। रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके आपको दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा, दोबारा से फीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है, फॉर्म को फिल नहीं किया है, पेमेंट नहीं किया है, वो लोग अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके फॉर्म को भर सकते हैं। उन लोगों के लिए भी एक ऑप्शन है यहाँ पर, अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म इंफॉर्मेशन, यानी कि आप लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हो। तो एक बार फिर से बताना चाहूंगी, अगर आप लोगों ने पेमेंट कर दिया है तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके फ्रेश से भरना पड़ेगा, फिर से पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जिन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है, पेमेंट नहीं किया है, तो उन लोगों के पास फॉर्म को एडिट करके इंफॉर्मेशन अपडेट करने का उनके पास ऑप्शन खुल गया है। यानी पोर्टल पर भी ये चीज अब हो गई है लागू। तो आप लोगों ने अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा, सिर्फ इस वीडियो में यही था। और जो स्टूडेंट बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, यानी कि प्राथमिक टीचर्स के लिए, एक कक्षा 1 से 5 के लिए सामान्य अध्ययन के लिए प्रैक्टिस वर्कबुक मार्केट में आ चुकी है, किरण पब्लिकेशन की। भाषा के लिए भी है, तो आप लोग इसको या तो आसपास अपने बुक स्टोर से बाय कर लीजिए, या फिर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑनलाइन भी आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप लोग बिहार टीचर्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो इंडियन नेशनल मूवमेंट, 1857 की क्रांति, हिस्ट्री के जो एससीईआरटी बुक्स के चैप्टर मैंने कवर कराए हैं अपने वीडियो में। अगर नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। और आप लोग जिस तरह से बीपीएससी खेल खेल रहा है, कभी कुछ कभी कुछ, इससे आप लोगों को ये तो समझ आ गया होगा कि जो भी होने वाला है बीपीएससी के आधार पर ही होगा। तो आप लोग इस चीज को भी समझ जाइए कि आपका जो एग्जाम के क्वेश्चंस फ्रेम होंगे वो भी बीपीएससी वही क्वेश्चंस बनाएगा जो पहले वो पूछ चुका है। क्योंकि
अब तक जो भी चीजें चल रही हैं वो बीपीएससी के अकॉर्डिंग ही चल रही है। तो आप लोग ये भी अपने दिमाग में डाल लीजिए कि एग्जाम में वही चीजें आएंगी जो बीपीएससी ने पहले कराई हैं। इसलिए थोड़ा सा स्मार्ट सोचिए और उन क्वेश्चंस को करना शुरू कीजिए जो कि बीपीएससी में पहले आए हुए क्वेश्चंस हैं, क्योंकि उनको जितना ज्यादा करोगे और प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपके एग्जाम को कवर करने की, एग्जाम में एक सीट लेने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। आप लोग ये सोच रहे हैं वन लाइनर पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, तो एनसीईआरटी के लिए भी यहाँ तक कि अतुल प्रसाद जी ने पहले ही बोल दिया है कक्षा 1 से 5 के लिए कि आप लोग सिर्फ बिहार बोर्ड की बुक्स पढ़े, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। तो आपके लिए क्वेश्चंस वहीं से फ्रेम होंगे और बीपीएससी जो क्वेश्चंस फ्रेम करता है वो भी वहीं से बिहार बोर्ड के बुक से फ्रेम करता है। तो मैंने आपको इनडायरेक्टली एक हिंट दे दिया है। तो आप लोग जहां से भी पढ़े एक ऑथेंटिक सोर्स लीजिए और उन क्वेश्चंस को तो जरूर कीजिए जो बीपीएससी ने कराए हुए हैं, क्योंकि वहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और इसकी 100% गारंटी है। जिस तरह से बीपीएससी चल रहा है उससे आप आइडिया लगा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।